सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की। मुलाकात 3 घंटों से ज़्यादा तक जारी रही। मुलाकात के बाद सलमान सफदर का कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, उन्हें बानी पीटीआई तक पूरी रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक वो कुछ नहीं कहेंगे। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि सलमान सफदर अपनी रिपोर्ट अदालत को देंगे, वो कुछ नहीं बताएंगे। सलमान सफदर ने ताकीद की है कि वो कोई बात न करें। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करते हुए बानी पीटीआई की हालत पर कल तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तहरीरी हुक्म में लिखा कि यह मुनासिब है कि बानी पीटीआई की मौजूदा हालत से मुतालिक एक रिपोर्ट मंगवाई जाए। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी को मौजूदा रिहायशी हालात पर रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत दी गई है। तहरीरी रिपोर्ट में बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत की तफसील बताई जाएगी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का खैर मकदम करते हुए कहा कि एक अच्छी शुरुआत है, हमें इसे वेलकम करना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें और महमूद खान चकसई को मुज़ाकरात करने या एहतजाज करने का इख्तियार दिया है। हम कोशिश करेंगे कि मुल्क मज़ीद बहरानों का शिकार ना हो। सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत है, नेक शुगुन है। अब कोर्ट से हम जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, आइंदा भी मुमकिन है और भी रिलीफ मिल जाए तो एक अच्छा कदम है और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। इस वक्त बातचीत की, मुज़ाकरात की या एहतजाज और रजिस्ट करने की ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने महमूद खान चकसई साहब को दी है और मुझे दी है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे ये मुल्क मज़ीद बहरानों का शिकार ना हो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मसाइल ना हो और हल हों, और जो हुक्मरान और साहिबान इक़्तिदार है वो इसको कमज़ोरी ना समझे, इसको हमारी वतन से मोहब्बत को समझे। अगर आपकी हुकूमत से बातचीत होती है तो आपका एजेंडा क्या होगा, क्योंकि आप अब इमरान खान के नुमाइंदे आप हैं। हमारा एजेंडा ये है, देखें महमूद खान चकसई साहब ने भी कहा है कि आप आएँ, आप खुद बैठ जाए। उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी और मसलन बाकी बैठें। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, आइन की सुप्रीमेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जो जीतेगा उसके हवाले इक़्तिदार किया जाएगा। और इसी तरह से जो सूबों के अंदर अल्लाह ने एक सरमाया और सरवत रखी है, पहला हक मुअय्यन कर दें 15%, 10%, 20% वहाँ के आवाम का जो हज़ारों साल से वहाँ आबाद है। बाकी बिस्मिल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक कोर हेडक्वार्टर में इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मुशीर कौमी सलामती, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास में रवा साल पेशावर में PSL मैचेस कराने का फैसला किया गया है। इजलास में भी फैसला किया गया कि बालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर अजला खैबर और अगज़ा में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। इजलास में नज़ला में तरक्याती मनसूबों की मौसम निगरानी और अस्करी कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। एलामी में कहा गया है कि वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी माहाना बुनियादों पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करेगी। कमेटी आरज़ी तौर पर बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजामात भी करेगी। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुकम्मल हम आहंगी और यकसा मौक़िफ़ को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज़ मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखने का भी फैसला किया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि आज आला सतह इजलास में मईशत और अमन अमान से मुतालिक अहम फैसले किए गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शफी जान का कहना था कि मुतासरा इलाकों में अमन अमान बेहतर होते ही सर्विसेज सिविल इंतजामिया के हवाले की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि आज की मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल तफसील से ज़ेर बहस आया। अगर खैबर पख्तूनख्वा को NFC का वाजिब अदा हिस्सा मिल जाए तो कई बड़े माली मसाइल हल हो सकते हैं। ज़म अजला के लिए मौजूदा माली वसाइल नाकाफ़ी हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि आइंदा माली मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दी गई हैं। विफाक और सूबा मिलकर मुतासरा इलाकों के माली नुकसानात का इज़ाला करेंगे। पेशावर में आला सतही सिक्योरिटी इजलास में फैसला किया गया है कि इस बार PSL के मैचेस पेशावर में भी खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम के साथ 60% खिलाड़ियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। KPK में डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा मकसद बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को उजागर करना था, हमारा ज़ाती कोई मकसद नहीं था। बांग्लादेश के जो मुतालबात थे माने गए। पेशावर से दानियाल अजीज़ की रिपोर्ट देखिए।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह इजलास में फैसला किया गया है कि रवा साल PSL के मैचेस पेशावर में भी मुनक्किद हो गए। इजलास के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शिरकत की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम के 60% खिलाड़ियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो सूबे में मौजूद टैलेंट का वाज़ेह सबूत है। हम लोगों ने अभी चंद दिन पहले फैसला किया है कि पेशावर की अब इंशाल्लाह ताला 2 टीम्स हुआ करेंगी जो हमारे टूर्नामेंट में, बिकॉज यहाँ पे जितना पोटेंशियल है उस लिहाज से ये 2 टीम्स भी कम है, लेकिन फ़िलहाल हमने फौरी तौर पे 2 टीम्स बनाई हैं। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकाट से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस फैसले का मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत देना था और उसके पीछे किसी किस्म की शर्त या दबाव शामिल नहीं था। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें कि हम अपना कोई ज़ाती मकसद निकाल दो, वो जो मर्ज़ी बातें कर लें इसके ऊपर, लेकिन प्योरली हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड था और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया और जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस किए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस सिर्फ और सिर्फ खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी पर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले कौमी मफाद है, उसके बाद बाकी तमाम मामलात आते हैं। कैमरामैन सिद्दीक बंगश के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़ पेशावर। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जाफर एक्सप्रेस से दोबारा चलने की खुशखबरी दे दी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि बलूचिस्तान ने जो इस्लाहात की है, बलूचिस्तान में 300 दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद ये मुमकिन हो गया है कि हम जाफर एक्सप्रेस दोबारा चला सकें। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सूबाई एपिक्स कमेटी की सदारत की। कोर कमांडर पेशावर के साथ मीटिंग और PSL के पेशावर में होने वाले मैचेस को खुशाइन करार दिया। बलूचिस्तान वहाँ पे उन्होंने जो अपनी रिफॉर्म्स की है ना सर, वो रिफॉर्म्स इस तरीके से किए हैं कि उनकी CTD ले लें, उनके वेस्ट स्पेशल ब्रांच ले लें, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया। और फिर साथ वहाँ जो IGFC पहले भी थे अब भी हैं, उन्होंने बड़ा दिन रात मेहनत की वहाँ पे। कोर कमांडर जो हैं वो मैं उनके पास को 5-6 मेरी मुलाकातें हैं, मैं जाके देखता हूँ चीज़ों को, जिस तरीके से वो देख रहे हैं चीज़ों को। और वो इस वक्त भी अगर आप देखें, ये जो लास्ट लड़ाई उनके साथ हुई है दहशतगर्दों के साथ, उसमें देखें उनकी तादाद क्या है। उनकी तादाद मेरे ख्याल 300 के करीब पहुँच गई है। और उस 300 को मारने के बाद हम जाफर एक्सप्रेस चलाने के काबिल हो गए हैं। तो जाफर एक्सप्रेस चलेगी अब, और वो जो जाफर एक्सप्रेस चलेगी, जी बिल्कुल चलेगी। KPK के जो वज़ीर आला हैं, जी उन्होंने पिछले हफ्ते भी एक प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, उसमें कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे। आज भी एक मीटिंग थी, आज की मीटिंग में फैसला हुआ है कि अब PSL के मैच पेशावर में भी होंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है, खुशाइन बात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दौरे कोयटा किया। FC हेडक्वार्टर में तकरीब में शिरकत की। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत का ऐलान किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान को फितना नहीं बल्कि फितना खवारिज का सामना है। फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमत हाजिर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मरीम नवाज के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह के लिए मुत्तहद है। वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोयटा आमद के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम का जज्बा और पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल सताइश है और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। आपने ज़रूर ये बात सही की कि आपके पास फितना नहीं है, लेकिन आपके पास फितना तो खवारिज है, जो आपके अपने एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं जो बलूचिस्तान फेस कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। किसी तरह की भी मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूँ, बलूचिस्तान के अवाम के लिए मैं कुछ कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत एक मुस्बत और काबिल तहसीन इकदाम है और बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह, अमन और तरक्की के मुश्तरका एजेंडे पर मुत्तहिद हैं। यहाँ पर आना ये हमारे लिए बहुत बायस इज़्ज़त है और ऐसे टाइम पर कि जब हम एक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं और ऐसे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना और उनको 10 बिलियन रुपीज़ रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच में मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। दौरा कोयटा के मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को यादगारी शील्ड पेश की। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने कोयटा में FC हेडक्वार्टर का दौरा भी किया।
पाक फ़ज़ाइया का जनूबी जोन में जंगी तैयारियों का शानदार मुजाहरा। ISPR के मुताबिक सदर्न एयर कमांड के दायरे इख्तियार में फ़ज़ाई मश्क गोल्डन ईगल का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया। मश्क में पाक फ़ज़ाइया की जंगी सलाहियतों को मुनज़्ज़म अंदाज में बरूकार लाया गया। पाक फ़ज़ाइया की आला जंगी तैयारी और अमली महारत का मुजाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मसनूई ज़हानत के ज़रिए पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशन सलाहियत को बढ़ाना है। मश्क के हरबी मरहले में फर्स्ट शूट फर्स्ट सलाहियत रखने वाला लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया गया। तैयारे तवील फासले तक मार गिराने वाले BVR रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से लैस थे। ISPR के मुताबिक तैयारे तौसीह शुदा रेंज के एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ हथियारों और इंतहाई दुरुस्त निशाना साजी की सलाहियतों से लैस थे। कार्रवाइयों को एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जैसे फोर्स मल्टीप्लायर्स की मावनत हासिल रही। इन सिस्टम के जरिए दुश्मन के मरकज़ ज़ख्म को नहायत दुरुस्ती और मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिंध असम्बली ने अपोजिशन अरकान की जानिब से पेश करदा तमाम करारदादें मुस्तरद कर दी। अनिल कुमार की सूबे भर में शराब की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी की करारदाद ये कहकर मुस्तरद कर दी गई कि इससे एक बहुत बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। MQM के रुकन अनिल कुमार ने करारदाद के जरिए मुतालबा किया था कि सूबे भर में शराब की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए और शराब खानों के तमाम लाइसेंसेस मनसूख किए जाएं। वज़ीर कानून और दाखिला ज़िया अंजार ने करारदाद की मुखालफत की और कहा कि इससे एक बहुत बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। आज मेरे दोस्त थोड़े से जज्बाती लग रहे हैं। ऐवान ने करारदाद मुस्तरद कर दी। ऐवान ने MQM के रुकन कुर्रतुल खान की 2 करारदादें मुस्तरद की। एक करारदाद जिनसी ज़्यादती और बच्चों की हरासानी को रोकने के लिए लाइफ बेस्ड स्किल लर्निंग से मुतालिक और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी को देखने के लिए कमेटी तश्कील देने से मुतालिक थी। सर, सिंध असम्बली के इस ऐवान की राय है कि शराब ना सिर्फ माशरती बुराई है बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में भी शराब नोशी की सख्ती से ममनुइयत की गई है। पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस को मजहबी और धर्मी बुनियादों पर जारी किया जाता है। इस अमल से पाकिस्तान की अक़लियती मज़हब की बदनामी हो रही है और इनको माशरे में रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत सिंध से मुतालबा करता है कि सूबे भर में शराब फ़रोख्त करने के तमाम लाइसेंस को मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर शराब की खरीद और फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर ने तजवीज़ दी है कि कराची नॉर्दर्न बाईपास प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ख़त्म करके वफाकी तरक्याती बजट से फ़ंड किया जाए, क्योंकि कोरियन एग्जिम बैंक ने कराची नॉर्दर्न बाईपास प्रोजेक्ट की लागत 168 अरब रुपये बताई है, जबकि वफाकी तरक्याती बजट से 88 अरब रुपये में मुकम्मल हो सकता है। चेयरमैन कमेटी इख्तियार बेग का कहना था कि कराची नॉर्दर्न बाईपास M10 मनसूबा कराची का अहम तरीन प्रोजेक्ट है। कोरियन एग्जिम बैंक 40 साल में सालाना 1% सूद भी वसूल करेगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास M10 मनसूबा हंगामी तौर पर हैदराबाद सर्किल मोटरवे से मुंसलिक किया जाना जरूरी है। इजलास को इक्तिसादी अमूर हुकाम ने बताया कि K4 मनसूबे के लिए सिंध और मरकजी हुकूमत की तरफ से 50% फंड से मुकम्मल होना था। इस पर 2009 से काम हो रहा है और इस मनसूबे पर ताखीर की वजह से 9 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सेनेटर समीन अज़हरी का क्रिमिनल कानून में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस कानून का इतलाक़ पूरे मुल्क पर होता है। सूबे ने कहा कि इन्हें भी सुन लिया जाए। समीना मुमताज़ ज़ाहरी ने सवाल उठाया कि हम कब रेप के हवाले से संजीदा होंगे। कोई निजी या सरकारी अस्पताल रेप मुतासरा को फौरी फर्स्ट एड फराहम नहीं करता तो इसे सज़ा दी जाए। रेप मुतासरा सरकारी अस्पताल में आता है तो फौरी तौर पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। रेप मुतासरा निजी अस्पताल आए तो उसे 24 घंटे के अंदर सरकारी अस्पताल भेजा जाए। अगर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता तो 1 साल तक सजा और जुर्माना होगा। समीना मुमताज़ ने कहा कि रेप मुतासरा को इलाज फराहम ना करने पर बगैर जमानत की गिरफ्तारी होगी। रेप मुतासरा का इलाज ना करने पर 1 साल तक सजा और जुर्माना होगा। लाहौर के इलाके काहना में एक शख्स को जंजीरों में जकड़ने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुतालिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि चौकी इंचार्ज और मुहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। काहना में पुलिस चौकी पर एक शख्स की जंजीरों में जकड़े वीडियो सामने आई थी। इस पर चोरी का इल्जाम था, लेकिन इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं। मुतासरा शख्स को 5 रोज़ पहले हिरासत में लिया गया था। IG पंजाब का कहना है कि शहरियों के साथ बदसलूकी इख्तियारात से तजावुज़ बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान कामयाब हुआ है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। इससे पहले 7 फरवरी को खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 विकेट से कामयाबी हासिल की थी और आज पाकिस्तान ने 32 रन से अमेरिका के खिलाफ फतह हासिल की है। पाकिस्तान का अगला बड़ा मैच
بھارت کے ساتھ ہے جو کہ اتوار 15 فروری کو کھیلا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کا نمیبیا سے میچ بچے گا اس T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز میں. آج کے اس میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک اچھا ٹوٹل سکور کیا, 190 رنز بنائے 9 وکٹ کے نقصان پر, جس میں سب سے لمبی اننگز صاحبزادہ فرحان نے کھیلی جنہوں نے 73 رنز بنائے, 5 چھکے لگائے اور 6 چوکے لگائے. بابر اعظم نے 40 رن سکور کیے, شاداب خان نے 30 رن سکور کیے تھے. پاکستان نے امریکہ کے خلاف اس میچ میں کامیابی حاصل کی.